नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ वंदना। धार जिले की सरदारपुर तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कलेक्टर धार द्वारा पंचायतों की भूमि को NRED के नाम हस्तांतरित किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया संविधान और निर्धारित नियमों का पालन किए बिना की गई थी तथा ग्राम पंचायतों की पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद संबंधित ग्रामों में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। धार जिले की सरदारपुर तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि को NRED को हस्तांतरित करने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भूमि हस्तांतरण के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से जुड़े प्रावधानों और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों की पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। ग्राम पंचायतों की ओर से अधिवक्ता विजय प्रभाकर सराफ, दिनेश बैरागी और रिपु दमन सिंह ने न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक संबंधित भूमि पर यथास्थिति बनी रहेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अमर वर्मा की रिपोर्ट। माननीय कलेक्टर महोदय धार के द्वारा कुल 7 पंचायतों में हजारों एकड़ जमीन, हजारों बीघा जमीन के लगभग ऊर्जा विभाग को अंतरित कर दी थी और इसमें पैसा एक्ट जो कानून बना है, पैसा एक्ट कानून का पूरा उल्लंघन करके ग्राम पंचायत की कोई सहमति नहीं ली, ना कोई ठहराव लिया, ना प्रस्ताव लिया, ना उनसे किसी प्रकार की अनुमति ली। इसी तारतम्य में धारा 244 संविधान अनुच्छेद के आधार पर उन्होंने इस संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने और इसको गलत माना है प्रारंभिक तौर पे और अभी इसको यथास्थिति बनाए रखने का आदेश शासन प्रशासन को दिया है। और जो भी लोग वहाँ पे जंगल है, ज़मीन है, गोचर भूमि है, मंदिर है, रास्ते हैं, इन सारी ज़मीनों को सरकार ने अंतरित कर दी थी एक विभाग को और वो विभाग तैयारी में था इन कारपोरेट जगत को अंतरित करने की। इसी के लिए हम इन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए, रास्ते के लिए, जमीन गोचर भूमि के लिए सारी समस्याओं को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें तत्काल स्थगन पारित किया है। धार कलेक्टर के द्वारा जो पूर्व में कचनारिया, बोदली, हनुमंतिया साजोद और टांडाखेड़ा मेहगांव की जो जमीन NRDA कंपनी को जो हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिस पे सैकड़ों आदिवासी और किसान लोग उस पे बरसों से खेती करते आ रहे थे। उस आदेश में जबकि ग्राम पंचायत के द्वारा असहमति न ही असहमति जताई गई थी, न ही कोई ग्राम पंचायत की सहमति दी गई। मैं उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं कि उच्च न्यायालय ने जल जंगल जमीन आदिवासियों के हित की रक्षा करते हुए जो आदेश पारित दिया है, जो अंतरिम राहत दी है, उससे निश्चित तौर पर एक तरह से सबको, सैकड़ों किसानों से इस आदेश से, अंतरिम आदेश से राहत मिली है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और शासन प्रशासन से यही निवेदन करने आया था कि ये उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ का आदेश पारित हो चुका है, इसका पालन किया जाए, ऐसा निवेदन और निवेदन करने के लिए आए थे। और आदेश की कॉपी भी हमने, जो हाई कोर्ट की, वो प्रति हमने माननीय कलेक्टर जी साहब के नाम माननीय अनुविभागीय अधिकारी को सौंपी है। इंटरिम में क्या लिखा हुआ है जी? इंटरिम आदेश में क्या लिखा हुआ है? यथास्थिति का आदेश है। संविधान की धारा 244 का पालन नहीं किया गया, ग्राम पंचायत की सहमति नहीं ली गई, उसके हितों की रक्षा करते हुए आदेश दिया गया है। देखिए, सरदारपुर तहसील में विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमियों का आवंटन NRED डिपार्टमेंट को किया गया है।
जिसके संबंध में आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है और अवगत कराया गया है कि हाई कोर्ट से कुछ स्टे इसमें दिया है, तो बस अब उसको हम देख के उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों के बीच में कई बार विवाद की सूचना मिली, विवाद के बीच मुख्य वजह क्या निकल कर आई? नहीं, ऐसा विवाद की कोई स्थिति नहीं है अभी। मामला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पे प्रशासन, कलेक्टर साहब ने एक तरफा ग्राम पंचायतों की बिना अनुमति, गांव के लोगों की बिना अनुमति से जो ऑर्डर किया था, उसके विरोध में हमने एसडीएम मैडम को जो समय सीमा में आपत्ति मांगी थी वो आपत्ति भी दर्ज कराई थी, कलेक्टर साहब के वहाँ भी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी एक तरफा जो कलेक्टर साहब ने आदेश किया था उसके विरोध में हम हाई कोर्ट गए थे, जो माननीय न्यायालय ने हमें राहत दी है। क्या ऑर्डर किया गया था, स्पष्ट बताइए। ऑर्डर यथावत स्थिति जो अभी जो जमीन जो किसान कर रहा है उनकी यथावत स्थिति अभी जो किसान कर रहा है वही रहेगी। नाम बता दो। दिनेश चौधरी।